उद्वक्निबुद्धे रसदात्मभावात् विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी। श्री भगवान अच्युत के पावन चरण कमलों में अपने चित्त को लगा देना। अच्युतस्य पादाम्बुज, भगवान के जो पावन पुनीत चरण कमल है, उन चरणों में अपने मन को लगा देना। क्योंकि अगर ये मन वहाँ लग गया तो अनंत सुख की प्राप्ति इसको होगी। और यदि ये विषयों में ही लगा रहा तो इससे कभी भी सुख मिलने वाला नहीं है। विषयों का सेवन जब मन करता है तो लगता तो ऐसा सुख मिलेगा, पर सुख मिलता नहीं। मन इंद्रियों के साथ में विषयों में जाता है। आँख में बैठ गया, आँख के गोलक से ये मन रूप के विषय में जाता है और जाते समय उसको देखते समय आनंदित होता है और कुछ क्षण बाद में ही फिर वहाँ से ये लौट आता है। वहाँ इसको स्थिर सुख की प्राप्ति नहीं होती। और यदि ये कान के पास में बैठ गया तो शब्द विषय पे गया, कुछ सुना, थोड़ा अच्छा लगा, और जहाँ अनुकूल विषय नहीं मिला श्रवण का, वहाँ से लौट आया। ऐसी एक ही नहीं अनंत में है। इसको कभी भी विषयों से तृप्ति मिलती नहीं, इसलिए निरंतर ही तृप्ति की तलाश में घूमता रहता है। और तृप्ति ना मिलने के कारण देह गे आदि जो तुच्छ असत पदार्थ है उसमें कुछ ढूंढता है पर मिलता नहीं। और वहाँ इसके अंदर अहमता और ममता और बढ़ जाती है, तो वहाँ इसको उद्वेग हो जाता है। ये मन वहाँ सुखी नहीं हो पाता। योगीराज कह रहे हैं यदि ये भगवान के पावन चरण कमलों में लग जाए तो फिर इसको शांति मिलती है। उपासना, उप माने समीप में, आसन माने बैठना। भगवान के पावन चरण कमलों के सानिध्य में बैठना, सन्निधि में बैठना। और बैठने का मतलब है कि ये मन वहाँ इतना रम जाए कि इसको उठते बैठते प्रभु के पावन चरण कमल इसको याद आते रहते। और वो पावन चरण कहाँ है? तो हमारे हृदय में ही है।
पर हमारे हृदय में होने के बाद में भी ये मन बाहर जाता है, अंदर नहीं ढूंढ रहा। सुख को ये कहाँ ढूंढ रहा है? बाहर। मन सुख को बाहर ढूंढता है, इसीलिए तो इंद्रियों के संयोग से बाहर घूमता रहता, पर बाहर इसको सुख स्थिर नहीं मिल पाता, और ये अंदर इसको रोकने की कोशिश करो तो बड़ा मुश्किल है। भगवान आत्मा के रूप में हमारे अंदर विद्यमान, हमारे हृदय में है, पर हम उनको देख नहीं पा रहे। ये मन जो है उनकी उपासना नहीं कर पा रहा, उनके पास में बैठ नहीं पा रहा, अंदर रह रहा है मन, पर इंद्रियों के संयोग से ये बाहर विषयों को ढूंढ रहा है, और अंदर परमात्मा बैठे हैं पर उनके चरणों के पास में नहीं जा पा रहा। बाहर इसको सुख मिल रहा है। एक ग्वालिन थी, ग्वालिन। एक बार वो ग्वालिन दूध बेचते बेचते किसी गांव में पहुंची, तो वहां एक भोला सा बच्चा था, अनभिज्ञ था, जानकार नहीं था। तो उस बच्चे ने वो ग्वालिन से पूछा, माँ आप क्या बेच रही हो? तो ग्वालिन कहने लगी, लाला मैं दूध बेचती हूँ। तो बच्चा कहने लगा, माँ मैंने कभी दूध नहीं पिया, तो मुझे दूध का स्वाद ही नहीं पता है कि दूध का स्वाद कैसा होता है। तो माँ आप एक काम करो, मुझे दूध पिला दो, पर मेरे पास में पैसे नहीं है। उसके विनय शब्द को सुन करके वो ग्वालिन ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, मैं तुझे दूध पिला दूँ और तेरे पैसे भी नहीं लूँगी। तो बच्चे ने कहा, अच्छा है माँ दूध पिला दो। वो ग्वालिन ने जब उस बालक को दूध पिलाया तो कहने लगा, अरे इस दूध तो कितना मीठा है, कितना मधुर इसका स्वाद है। माँ इससे भी और कोई मधुर होता है, स्वादिष्ट होता है? तो ग्वालिन कहने लगी, हाँ बेटा होता है। वो बालक ने पूछा, क्या? तो ग्वालिन कहने लगी, बेटा खीर होती है, मीठी खीर। वो बच्चा पूछने लगा, माँ खीर कैसी होती है? तो कहने लगी, उसमें ये जो दूध तूने पिया है ये दूध भी रहता है, चावल भी रहते हैं, मेवे वगैरह भी होते हैं, शक्कर भी होती है। तो वो बच्चा कहने लगा, माँ मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास में साधन तो नहीं है, पर मैं कहीं से चावल मांग लाता हूँ, कहीं से शक्कर मांग लाता हूँ, कहीं कोई मेवा दे दे तो अच्छी बात है। तो क्या आप मुझे खीर बना के पिला दोगी? तो ग्वालिन उसके भाव से भाव विह्वल हो गई और कहने लगी कि तू चिंता मत कर बेटा, मैं तुझे कल खीर बना के लाके खिलाऊंगी। तो कहने लगा, माँ आप कहाँ रहती हो? तो उन्होंने कहा, क्यों बेटा कभी आप नहीं आ पाई? तो बोले, नहीं मैं आऊँगी, ज़रूर आऊँगी। तो कहने लगा, चलो आप अपना पता नहीं बता रही तो एक काम करो, अपना नाम ही बता दो। तो उन्होंने कहा, हाँ ठीक है बेटा, मैं अपना नाम बता देती हूँ, मेरा नाम रामा है। ग्वालिन ने अपना नाम बालक को बता दिया कि मेरा नाम रामा है, और चली गई। अब वो बच्चा सोचने लगा कि मैं ना उसका घर जानता हूँ, ना उसको ही अच्छे तरह से जानता हूँ, तो एक काम करूँ, मैं उसका नाम अच्छी तरह से रट लूँ ताकि मुझे उसका नाम याद हो जाए और भूलूँ नहीं। कभी किसी से पूछूं तो पता तो लग जाए कि अमुक नाम का व्यक्ति कहाँ रहता है।
तो उसने नाम जपना शुरू किया। वो नाम जपने लगा, रामा 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 रामा। अब वो ग्वालिन तो सुबह सुबह दूध बेचने आई थी। सुबह से ही बालक ने नाम जपना शुरू किया, रामा रामा रामा। और पूरा दिन बीत गया और रात भी बीत गई, पर वो बच्चा कि कहीं भूल ना जाऊं, रामा रामा रामा। इच्छा तो उसकी खीर खाने की है, पर वो नाम जप रहा है रामा। और रामा रामा जपते जपते भगवान का नाम अपने आप ही उससे जपा गया। अबोध बालक के हृदय में परमात्मा प्रकट हो और उनके दिव्य स्वरूप का, उनके माधुर्य स्वरूप का वो अंदर ही रसपान करने लगा और समाधि अवस्था में पहुंच गया और समाधि में बैठ गया। दूसरे दिन ग्वालिन आई और उसने उसको जगाया, बेटा मैं तेरे लिए खीर लाई हूं। अब वो बच्चा उठे ही नहीं, समाधि में बैठा। वो उसको आवाज दे रही है कि बेटा मैं तेरे लिए खीर लाई हूं, पर वो तो रामा 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 जप रहा। और भगवान के मंगलमय आनंद दिव्य स्वरूप का अपने हृदय पटल के ऊपर ध्यान कर रहा है, उस रस का आस्वादन। जब बहिर चेतना जगी, उसको कहा ग्वालिन ने, बेटा खीर पी ले। तो कहने लगा, नहीं माँ, इस खीर से भी मीठा रसपान मैं कर रहा हूँ अंतर कर। योगराज ने कहा, राजन, हम मन के द्वारा बाह्य विषयों के रस को चखते रहते हैं। जिस दिन उपासना के द्वारा समाधि अवस्था में हमारे जब तक पूजन से जब हमारे अंदर प्रेम अंकुर उत्पन्न होगा, प्रेमानुराग होगा, तो भगवान के मंगल स्वरूप का जब हम अंदर ध्यान करेंगे तो पता लगेगा उससे बड़ा सुख कोई नहीं है। वो सुख स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है। चितघन सतघन आनंद घन परमात्मा सच्चिदानंद घन हमारे हृदय, और उनके दिव्य मंगलमय माधुर्यमय स्वरूप का, पावन चरण कमलों का, हे राजन तुम ध्यान करो, अपने चित्त को उनके चरण कमलों में लगाओ। चरण कमलों में क्यों कहा? क्योंकि कमल से उपमा दी जाती है माता पिता के चरणों की, गुरुजनों के चरणों की, संतों के चरणों की, भगवान के चरणों की उपमा कमल से दी जाती है। चरणारविंद, चरण कमल। यद्यपि भगवान के जो पावन चरण कमल है वे तो कमल से भी कोमल है। सुकोमल चरण भगवान के। ऐसे प्रभु की उपमा, उनके चरणों की उपमा कमल से दी जाती है, इसलिए कि कमल जो होता है निर्लेप होता है। कितना ही तालाब में पानी बढ़ जाए पर कमल कभी भी पानी के अंदर नहीं रहता, ऊपर आ जाता है। जो किसी से लेपायमान नहीं है, निर्लेप है, ऐसे भगवान के पावन चरणों में हे राजन तुम अपने चित्त को लगाओ। मन्ये कुतश्चित् भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम् उद्वग्नि बुद्धेरसदात्मभावात् विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी। भगवान के पावन चरणों कमलों में अपने मन को लगा। अगर ये मन उनके चरण कमलों में लग गया तो फिर ये वहाँ से कभी लौट के नहीं आए। जैसे वो बालक जब उसने दूध का स्वाद चखा
तो खीर की इच्छा हो गई। पर जब उसने भगवान के नामामृत का रसपान कर लिया तो उसको लग गया सारे रस इसके सामने फीके हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा विषयों में जो रस मिल रहा है वो सब तो निरस है और वो तो बेस्वाद है। वास्तविक स्वाद और सुख और रस यदि किसमें है तो भगवान के पावन नाम में है, भगवान के पावन चरण कमलों में। कवि महाराज कहने लगे हे राजन तुम अपने मन को उनके चरणों में लगाओ। तो वो राजा ने कहा कि आप बात तो अच्छी कर रहे हो पर महाराज सुनने में जो अच्छा लगता है कई बार होने में बड़ा कठिन होता है। आपका तो क्या आप कह के चले जाओगे मन को भगवान में लगाओ। अरे मन कोई छोटी मोटी चीज है कि उठा के लगा दो। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी योगियों का मन भी भगवान के चरणों में नहीं लग पाता, स्थिर नहीं रह पाता। तो हम संसारियों का मन कैसे लगेगा। तो वो कहने लगे देखो ऐसा है जब तुम अपने मन को भगवान के पावन चरणों में लगाने की कोशिश करोगे तो ये मन तो बड़ा चंचलित है, ये आपको परेशान करेगा और भागने की कोशिश करेगा। गांव में जो लोग रहते हैं वो जानते हैं बहुत सारे गांव आज ऐसे भी है, आज भी ऐसे हैं जहाँ सुविधाएं नहीं है, साधन नहीं पहुँच पाए। और पुराने समय में तो बिजलियाँ होती ही नहीं थी गाँव में और दिन में लोग दीपक जलाते ही नहीं, रात में जलाते। तो दिन में यदि कोई खेत से आए और व्यक्ति सीधा ही घर में चले जाए और किसी वस्तु को ढूंढने लगे तो उसको मिलती नहीं और अपने घर के लोगों से कहता है कि भैया पता नहीं कहाँ रख दिया, सामान नहीं मिल रहा। घर के लोग बोलते हैं थोड़ा ठहर जा, थोड़ा रुक तो सही, शांति रख। और जब वो थोड़ी देर रुक जाता है तो कुछ मिनटों के बाद में जो चीज़ जहाँ रखी है उसको दिखने लग जाती है। एकदम से सूर्य के प्रकृष्ट प्रकाश से जब अंदर आता है तो उसको अंदर में अंधेरा दिखता है, वस्तु होकर के भी उसको उपलब्ध नहीं हो पाती। पर जब आंखों से सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे चला जाता है और वहाँ का वातावरण में हो जाता है तो फिर उसके आंखों से सूर्य का प्रकाश गया और कमरे के अंदर जो वस्तु रखी उसको दिखने लगी। ऐसे ही जब हम मन जो संसार के प्रकाश से प्रकाशित था और जैसे ही इस मन को भगवान के पास में ले जाते हैं, कई बार ध्यान लगा के देखो ऐसा लगता है अंधेरा दिखता है। जब भी आंख बंद करोगे क्या दिखेगा और हमको लगता है अंधेरा है, कुछ है ही नहीं। एकदम से हम आंखें खोल लेते हैं, हम ठहरते नहीं। भैया थोड़ी शांति रख, ठहर तो सही, मन को टिकाने की कोशिश कर। आपका कोई बंगला हो और कई वर्षों से वो बंगला बंद हो, कई वर्षों से समझ लो 10 साल से आप अपने बंगले में नहीं गए, इतने दिनों तक आप नहीं गए और आपने झाड़ू पोछा नहीं किया तो वो बंगले के अंदर धूल हो जाते हैं, जाले जमते हैं। अब आपकी इच्छा हो गई कि भैया अपन तो बंगले में रहे और आप गए और आपने झाड़ू लगाना शुरू किया और जैसे ही झाड़ू लगाना शुरू किया वो धूल उड़ना शुरू हो जाती, इतनी उड़ती कि वहाँ स्वयं को खड़ा रहना मुश्किल पड़ जाता। पर आप कोई वो उड़ते हुए धूले को देख करके क्या झाड़ू छोड़ करके भाग जाते हो? नहीं नहीं, आपको पता भैया वो तो उड़ेगा। आप सफाई करते हो धीरे धीरे, 1 दिन 2 दिन 4-5 दिन लग जाते हैं घर को अच्छी तरह से साफ होने और फिर 4-5 दिन बाद में वो घर आपके रहने योग्य हो जाता है। सारे जाले साफ हो गए, घर साफ हो गए। पहले दिन जब गए थे तो वो घर रहने योग्य नहीं था
इतना उसमें धूला था, इतने जाले थे और नाना प्रकार के भिन्न भिन्न प्रजातियों के कीड़े उसमें रेंग रहे। आप गए, आपने सफाई शुरू की, जिस दिन झाड़ू लगाई उसी दिन धूल उड़ना शुरू। पर एक दिन लगाई, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, धीरे धीरे पहले एक तपेला भर के कचरा बाहर आया, फिर आधा तपेला आया, फिर उससे आया, फिर थाली में आया, फिर करते करते फिर एक दिन हुआ कि कोई कचरा ही नहीं साफ। पर आपने झाड़ू लगाने का जो प्रयास है उसको नहीं छोड़ा, इस कारण से आप उस बंगले को साफ कर। ये हमारा अंतःकरण भी जन्म जन्मांतरों की कालिमा से धूल दूसरी थी। परमात्मा इसके अंदर है पर हमको नहीं दिख रहे। और जब हम उनके पावन चरण कमलों में अपने मन को लगाने की कोशिश करते हैं तो धूल उड़ना शुरू हो जाता है। धूल उड़ने का मन है, मन चंचलित होने लग जाता है, चित्त विक्षिप्त होने लग जाता है, यहाँ से वहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ दौड़ने लग जाता है। पर आप प्रयत्न रूपी झाड़ू माने भगवान के पावन चरण कमलों में मन को लगाने का प्रयास छोड़ो। धीरे धीरे आदत डालो, एक बार, दो बार, तीन, धीरे 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 ये चंचलित मन साफ हो जाएगा। मन की चंचलता रूपी धूल चली जाएगी। बंगले में से धूल चली गई तो रहने योग्य हो। मन की चंचलता चली गई तो मन स्थिर हो गया। और यदि परमात्मा के चरणों में मन स्थिर हो गया तो बाह्य विषयों में नहीं जाएगा। एक बार श्री राधिका जी दधी मथने के लिए बैठी और उनका जो मन है वो भगवान के चरणों में लगे। अच्युत में मन दिए राधिका, दधी मंथन को चाली। भगवान के पावन स्वरूप का चिंतन करते हुए दधी मंथन करने लगी तो वो भूल गई कि मैंने जो मथनी है दही में डाली है या दही रिक्त पात्र में डाली। प्रेम भरी रीति मटकी में मथत मठनिया डारी। और वो प्रेम से सरी हुई जो मथनी है दधिरिक्त पात्र में डाल और मंथन कर रही है। क्यों? बाहर क्रिया तो हो रही है पर ज्ञान कुछ नहीं है, क्योंकि चित्त अच्युत में लगा हुआ है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण अपने मन को श्री राधिका रानी में लगाए और माता ने कहा बेटा गौशाला में जाकर के गाय का दूध दोहन करना। दूध दोहने के लिए जब गौशाला में गए तो राधा के पावन स्वरूप का चिंतन करते हुए कृष्ण राधा में हो गए और दूध की जगह वो वृषभ के पास में बैठ गए, गाय की जगह वृषभ के पास। वृषभ दुहन तह लागे। उनको पता ही नहीं चला कि मैं जो क्रिया कर रहा हूं वो क्या है, क्योंकि उनका चित्त राधिका में है। अपने चित्त को, मन को परमात्मा के स्वरूप में, चरणों में, तत्व में लगाते हुए कोई क्रिया करोगे तो क्रिया ना तो तुम्हारे लिए बंधन का कारण बनेगी और ना बाह्य विषयों में जाएगी। कवि महाराज ने कहा अपने मन को भगवान के चरणों में लगा। ऋषि ने कहा, राजा ने कहा कि भगवान ये थोड़ा विषय क्लिष्ट लगा। वो कहने लगे ऐसी कोई चीज बताओ जिससे भगवान के चरणों में मन लगे। कवि महाराज कहने लगे ये वही भागवता प्रोक्ता उपायात्मलब्धये अंजा पुंसा विदुषाम विद्धि भागवतान हितान। भगवान ने अपने मुख से वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में जो कर्तव्य कर्म बताए मनुष्य के और भक्तों के जो
कर्म होना चाहिए, जो कर्म बताए हैं उन कर्मों को अपने जीवन में उतारो। भागवत धर्म का अनुसरण कर। भागवत धर्म का मतलब है भगवान के भक्तों के करने योग्य जो कर्म होते हैं उन कर्मों को करो। अभी हम जो कर रहे हैं वो करने योग्य कर्म नहीं है। हमारी जब इच्छा होती है हम कर्म करने लग जाते हैं, पर ऐसा नहीं। शास्त्र ने जो कहा है, गुरुजनों ने कहा है, पुराणादि में जो वर्णन है, वेदादि शास्त्र जो प्रतिपादन करते हैं, उन कर्तव्य कर्मों को करते हुए अपने मन को परमात्मा में लगाओ। अगर उनको आपने लगा लिया, स्वे स्वे कर्मण्य विरता संसिद्धिम लभते नरः, भगवान ने गीता में कहा, जो अपने कर्तव्य कर्मों का जो शास्त्र ने उसके लिए कहे हैं उन कर्मों को यदि मनुष्य करता है तो उसको सिद्धि की प्राप्ति। और जो भागवत धर्म का अवलंबन माने सहारा लेता है उसको कभी विघ्न नहीं आते, कभी कष्ट नहीं होता, बड़े से बड़े संकटों से वो अपने आप ही निकल के आ जाता। वो राजा कहने लगे, भगवान ये भी बहुत बड़ा क्लिष्ट है, और कोई सरल साधन हो जिसको हम कर सकें। नवयोगीश्वरों में जो प्रथम कवि है वो कहने लगे, राजन फिर तो दूसरी चीज बताते थे। देखो तुम मनुष्य हो और कर्मशील प्राणी हो, कर्म किए बिना तुम रह नहीं सकते। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मवित्, ये सिद्धांत। तो कर्म तो तुमको करना ही है, और कर्म तुम्हारे सब प्रकार से हो रहे हैं, शरीर से भी हो रहे हैं, मन से भी हो रहे हैं, वाणी से भी हो रहे हैं। ये कर्म निरंतर आपके चल रहे हैं, ये कर्म रुकने वाले नहीं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतु स्वभावा। कवि महाराज कहने लगे कि कायेन, शरीर से भी निरंतर कर्म हो रहे हैं, शरीर से तुम कर्म करो। वैसे भगवान ने शारीरिक कर्म, मानसिक कर्म और वाचिक कर्म का प्रतिपादन गीता में किया। शरीर का क्या धर्म है और शरीर के कर्म क्या है, शरीर से होना क्या चाहिए और वस्तुतः हम लोग करते क्या है। शरीर से क्या होना चाहिए? खूब खाओ पियो, दिन भर बिस्तर में पड़े रहो। भगवान ने कहा, देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम। प्रातः काल उठो और उठने के बाद में अपने इष्ट का, गुरु का और परमात्मा के दिव्य स्वरूप का ध्यान करो, और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में संध्या वंदन आदि करने के बाद भगवान की पूजा करो। देव, और देव पूजन करने के बाद में द्विज, जो वैदिक लोग हैं, वेद को जानने वाले लोग हैं, उनके चरणों की सेवा करो। वेदज्ञ ब्राह्मणों की परिक्रमा करो, उनका पूजन करो, उनकी सेवा करो। देवद्विज, और अपने गुरु की सेवा करो, गुरु की पूजा करो, गुरु आराधना, सत्संग। और प्राज्ञ माने विद्वान, जो तत्व को जानने वाले लोग हैं, ईश्वर को जिन्होंने आत्मसात किया है, ईश्वरीय ज्ञान जिनके पास में है, ऐसे तत्ववेत्ता, शास्त्रों के ज्ञाता पुरुषों के पास में जाओ, उनकी सेवा करो। चाहे शरीर से सेवा करो, चाहे धन से सेवा करो, कैसे भी सेवा करो।
और सर्वत्र परमात्मा, इसलिए सबकी सेवा और अपने शरीर को निरंतर शुद्ध रखो। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम, और शुद्धता का ध्यान रखो, शरीर शुद्ध हो, पवित्र हो। स्वच्छता अलग चीज होती है और पवित्रता अलग चीज होती है। पहले तो मिट्टी के मकान हुआ करते थे, आजकल तो अच्छे अच्छे तरह के पत्थर आते हैं उनके मकान। पुराने लोग जिनके मिट्टी के गोबर के मकान होते थे, वो घर में आंगन में गोबर से लीपते थे। तो गोबर में कई लोग ऐसे होते हैं जिनको गंध आती, जो लोग उसमें रहते हैं उनको तो सुगंध आती, पर कई लोग जिन्होंने कभी गोबर के घर में नहीं रहे उनको दुर्गंध आती। तो गोबर से लीपने में वो अच्छा नहीं दिखने पर भी पवित्र है। गोबर क्या है? पवित्र। और ग्रेनाइट पे बच्चे ने लघुशंका कर दी और आपने पोछा लगा दिया, तो वो स्वच्छ हो सकता है, पवित्र नहीं। पवित्रता में और स्वच्छता में अंतर होता है। तो शरीर स्वच्छ तो रहे पर साथ साथ पवित्र भी रहे, शुचिता का, शुद्धता आदि का ध्यान। और जहां तक हो सके ब्रह्मचर्य, अपनी इंद्रियों के ऊपर संयम रखो। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है आंखों से भी कभी बुरा मत देखो, कानों से बुरा मत सुनो किसी के लिए, और जिह्वा से तो कभी कहो ही मत। जहां तक हो सके रे अपनी जिह्वा को परनिंदा के समय ताला लगा लो। प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा कभी किसी को कोई कष्ट ना पहुंचना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। सारी इंद्रियां अंदर की अंदर दबी रहे, आंखों की इच्छा तो हो रही ये भी देखूं वो भी देखूं, पर हम नियंत्रण कर रहे। कानों की इच्छा हो रही ये भी सुन, आज ये सुन लूं, ये सुन लूं, ये सुन, पर हम नियंत्रण कर रहे। ये रसना की, जिह्वा की इच्छा हो रही है, मैं ये खाऊं, मैं ये खाऊं, मैं ये खाऊं, पर नियंत्रण कर रहे। जिह्वा की इच्छा हो रही ये बोलूं वो बोलूं, तो हम उस पर नियंत्रण कर रहे। पैर पता नहीं कहाँ कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम उस पर नियंत्रण करके उसको सद्मार्ग की ओर ले जा रहे। चरण राम तीरथ चली जाई, राम बसों तिनके मन माही। तो जो भगवान की परिक्रमा कर रहा है, गौओं की परिक्रमा कर रहा है, उसके हृदय में परमात्मा का निवास हो, और जो केवल इधर उधर घूम रहा है। तो प्रत्येक शारीरिक रूप से होने वाली क्रियाओं को सन्मार्ग की ओर ले जाना, और उनसे जितने भी कर्म हो, आपने खूब सेवा करी, पर फिर खड़े होके मत बोलो मैं आज मैंने ये किया, मैंने ये किया। वो किया हुआ जो कर्म है नारायण को अर्पण करो, समर्पण करो। किए बिना तुम रह नहीं सकते, तो करने के बाद में भैया भगवान के चरणों में समर्पण करो। दूसरी चीज है कि ये जो मन विषयों में जाएगा ही जाएगा, अच्छे विषयों में कम और निंदी विषयों में मन ज़्यादा जाता है। मन को वहाँ से हटा करके दूसरे विषय में लगा। किसी व्यक्ति की आदत किसी व्यसन की हो जाए तो डॉक्टर क्या करता है, उस व्यसन को छुड़ाने के लिए दूसरा व्यसन लगाता है। कोई शराबी हो गया तो शराब पीने का उसका व्यसन हो गया, मदिरा पान कर रहा। वैद्य क्या करेंगे, उसको जो नशीली रसायन होती है, जो गुणकारी हो, वो देंगे। उसका व्यसन हटाने के लिए दूसरा व्यसन लगाएंगे, और फिर धीरे धीरे वो व्यसन कम करते करते फलों के जूस वगैरह रस आदि पे चले जाएंगे। एक व्यसन को छोड़ने के लिए दूसरे व्यसन की आदत डालना पड़ता। महापुरुषों के पास पे जब हम जाते हैं तो संसार के व्यसनों से हटा करके भगवान के सेवा पूजा आदि का व्यसन वो हमको दे देते। तो भगवान की पूजा कर, पाठ कर, करे बिना हम रह नहीं सकते, वो जानते हैं। इसलिए वो हमको दूसरा व्यसन लगा।
और वो व्यसन फिर हमारे कल्याण का हेतु बने। तो कविराज ने कहा, अपने शरीर से होने वाले प्रत्येक कर्म को भगवान के पावन चरणों में समर्पित कर दे। कायेन, फिर दूसरा है वाचा, वाणी से भी कर्म, वाणी भी कर्म कर। आपके मन में आ गया कि आज किसी को गाली देना है और आप भोर में उसके घर पहुंच गए और प्रातः काल में ही आपने दरवाजा खटखटाया और किवाड़ खुलते ही आपने उसको गालियां दी। सुबह सुबह उसने गालियां सुनी तो उसको गुस्सा आ गया, क्रोधातुर हो गया और उसने डंडा उठाया और लाठी से उसका सिर फोड़ दिया। तो कर्म का फल मिला ना। जैसे ही गाली दी उसने डंडा उठाया, फिर उसने अपना डंडा पुराण, और फिर आपने एक गाली दी और वो आपको न जाने कितने देगा। गाल वदतु वदतु गालिम गालिमंतो भवंता, देते ही जाए। आपने एक दी, वो आपको 1000 देगा और ताकतवर होगा तो गाली भी देगा और मारेगा वो। तो भैया ऐसे काम ही क्यों कर। भगवान बहुत एक अच्छी बात कहते, वो कहते थे कि आपने किसी को गाली दी और उसको गुस्सा आया और उसने आपको डंडा मारा और आपके हाथ पैर नाक कान सब तोड़ दिए और आप अदालत में पहुंच गए। जज साहब से आपने कहा कि देखो इसने मुझे मारा। जज साहब ने उससे पूछा, भाई क्यों मारा? उसने कहा इसने मुझे गाली दी इसलिए मारा। तो कहने लगा कि भाई गाली तो जीभ देती है, हाथ पैरों ने थोड़ी दी। बेचारे हाथ कर जीभ देगी तो वही जीभ को थोड़ी मारेगा, शरीर की तो पिटाई हो। तो गाली देती है जीभ और पिटता शरीर है। वैसे हरिनाम जपती है जीभ और तरता पूरा शरीर है। ये प्रभाव। तो शब्द अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कई बार अर्थ एक होकर के भी अगर सम्मान जनित शब्द नहीं है तो विज्ञ पुरुष उसको अपनी भाषा शैली में, जीवन में नहीं लाता। कोई बच्चा अपनी माँ को कहे, माँ एक गिलास पानी पिला दो, तो पिला देगी। वो बच्चा मेरे जैसा नटखट और जा करके कहे, ये मेरे बाप की औरत एक गिलास पानी पिला, और उसको उठा करके मारेगी, क्योंकि अर्थबली से एक उसके पिता की औरत उसकी माई होगी। परंतु अमर्यादित सुनने जैसा नहीं। इसलिए अपनी वाणी से कभी भी अमर्यादा नहीं निकलना चाहिए। शब्द मर्यादित, सम्मानजनित, किसी को चुभे ऐसा शब्द कभी मत। हमारे द्वारा कहा हुआ शब्द किसी के दुख में भी उसको सुख देने वाला होना चाहिए, प्रसन्न करने वाला होना चाहिए। और एकह शब्द, महाभाष्यकार भगवान पतंजलि ने कहा, एकह शब्द सम्यक ज्ञाता सुख प्रयुक्त स्वर्गे लोके च काम दुख भवति। शब्द एक ही हो पर सुख प्रयुक्त होना चाहिए। सुख प्रयुक्त का मतलब है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। अनर्गल कभी भी शब्दों का प्रलाप मत करो। विज्ञ पुरुष जो होते हैं 4 बार उनसे पूछोगे तब बड़ी मुश्किल से 1 बार बोले, और मूर्ख जो होता है बिना पूछे ही बोलता जाता है। आपसे किसी ने नहीं पूछा और फिर भी आप बोल रहे हो तो आप मूर्ख की श्रेणी में। राजा भोज एक बार कहीं खड़े थे, उन्होंने देखा उनकी पत्नी किसी से बात कर रही है, तो वो कोई महत्वपूर्ण बात कर रही थी और वो पहुंच गए। तो उनकी पत्नी ने कहा, मूर्खा। राजा थे, सुनते ही उनको भी गुस्सा आया, पर राजरानी ने ऐसा बोलते कभी। दूसरे दिन राजा का दरबार लगा, तो राज दरबार में ऐसा होता था कि राजा के गुरु को छोड़ करके जितने भी लोग होते थे, पंडित विद्वान सभी लोग एक बार राजा के सामने जी हजूरी जरूर करते थे, नमस्कार करके आते थे। ये नियम, अपने से श्रेष्ठ पुरुषों को प्रणाम जरूर करना चाहिए, उससे हमारे पुण्य की वृद्धि होती है।
और राजा भगवान का स्वरूप होता है, इसलिए विद्वान लोग भी एक बार राजा को प्रणाम करने जाते। जितने विद्वान राजा के पास में जा रहे थे, राजा सबको बोलता आइए मूर्ख, आइए मूर्ख। कालिदास पहुंच गए, कहाँ से कहाँ पहुंच गए अपन। तत्व की बात चल रही है, साहित्य में उतर गए। अच्छा, तो कालिदास पहुंच गए। कालिदास ने कहा, कालिदास से राजा ने कहा मूर्ख। तो कालिदास ने कहा भाई आपने मुझे मूर्ख कैसे कह दिया राजा। खादन्न गच्छामि हसन्न जल्पे, कृतं न सोचामि कतं न मन्ये, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन्, किं कारणं भोज भवामि मूर्ख। हे राजन, मैं कभी खाते खाते नहीं चलता। इसका मतलब जो खाते खाते चले ना वो मूर्ख होता। मैं एक जगह बैठने के बाद में खाता हूँ, खाते खाते कभी नहीं चलता। और हंस हंस के जल भी नहीं पीता कभी। हंस हंस के जो जल पिए वो भी मूर्ख ही होता, क्योंकि वो हंसा हुआ जल जो पीता है वो उसके आंतड़ियों में फंस जाता है और उसको तकलीफ ही दे। तो समझदार होगा तो वो जल बैठ करके शांति से पिए, और जो बीत गया उस पर मैं विचार नहीं करता, और जो मैंने किया उसके प्रति मेरे मन में अभिमान भी नहीं है। और राजा सबसे बड़ी बात तो ये कि जहाँ दो आदमी बात कर रहे हैं मैं वहाँ जाकर के कभी नहीं बोलता। तो फिर किम कारणम भोज भवामि मूर्ख, आपने मुझे किस कारण से मूर्ख कह दिया। तो राजा को उत्तर मिल गया कि राजा अपनी पत्नी के पास बिना बोली बोल रहा था, बिना पूछे बोल। जरवती क्या आवश्यक हो तो शब्द बड़ा कीमती, आवश्यक हो तभी इसका प्रयोग करो। संसारियों की कीर्ति को निंदा स्थितियों में शब्द का अपव्यय कभी नहीं करना चाहिए। ये वाणी का अपव्यय है, इससे सरस्वती नाराज हो जाती। अपने शब्द का जहाँ तक हो सके प्रभु के गुणगान में, भगवान के भक्तों के गुणगान आदि में लगाना चाहिए, संसारियों के निंदा स्तुति में नहीं। वो तो चाहेंगे कि तुम उनकी स्तुति करो, पर तुम अपने मन पे नियंत्रण करके उनकी निंदा स्तुति से बचो। अपनी वाणी का जहाँ तक हो सके प्रभु के गुणानुवादों में, वाणी गुणानुकथने श्रवणं कथायाम। यमलार्जुन का जब भगवान ने उद्धार किया तो उन्होंने कहा कि भगवान मेरी वाणी में इतनी सामर्थ्य शक्ति देना कि ये वाणी केवल आपका ही गुण गाएगा और किसी का नहीं। एक भगवान के भक्त हुए कुंभन दास, वो अकबर के समय हुए थे, भक्ति काल में उनका प्राकट्य हुआ। वो बहुत ही सुंदर माधुर्य संगीत के माध्यम से परमात्मा के दिव्य गुणानुवादों को गाते। क्या स्वर लहरी, क्या सुंदर माधुर्य लालित्य पद उनके होते थे। उनका यश एक दिन अकबर को पता चला तो उन्होंने कहा भाई उनको बुलाओ और उनसे कहो मेरे विषय में कुछ गाए। अब वो आना नहीं चाह रहे थे, बेचारे महात्मा संत अपने भजन कुटिया में बैठ के भजन कर रहे थे, पर राजा था, उसने अपना अधिकार दिखाया। कई बार लोगों के पास में अधिकार आ जाता है तो वो अपना अधिकार दिखाया। नहीं कहू वस जन माँ जग माही, प्रभुता पाही जाही मदनाई। कोई पैदा ही नहीं हुआ कि जहाँ उसको प्रभुता मिले और वो नशे में ना आए। और जहाँ प्रभुता मिलती है आदमी इतना नशे में आ जाता है कि सम्मान अपमान उसको पता ही नहीं चलता किसका सम्मान कर रहा हूँ, किसका अपमान कर रहा हूँ। साधु पुरुषों का भी अपमान करना लगा। दक्ष को जब अधिकार मिला तो शिव जी का अपमान करने लगा। राजा अकबर को अधिकार मिला तो उसने कहा भी लाना ही पड़ेगा। अब वो सिपाही गए लेके आए तो राजा ने कहा हमारी स्तुति करो। तो कुंभन दास कहने लगे भक्तन को का सी करी सो काम, ये भक्तों का काम थोड़ी हमारा काम नहीं, तुम्हारे बंदीगणों को। राजन तेरे चक्कर में नुकसान हो गया हमारा। आवत जाव पनैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम।
और तेरे चक्कर में रोज जो 10 माला करते थे वो आने चक्कर में माला ही नहीं हुई। और जाको मुखत देखत दुख लागे, जाको मुख देखत दुख लागे, ताको कीनो प्रणाम। जिसका मुख देखते ही दुख हो ऐसे आदमी को प्रणाम करना। पर राजा भी सिर पिटने लग गया, कहाँ ये आ गए, उनका भैया वापस। वो चाहते ही नहीं कि भगवान के अतिरिक्त वो अपनी वाणी से किसी की प्रशंसा या निंदा करे। निंदा की बात तो दूर रही, वो अपनी वाणी से किसी की प्रशंसा भी नहीं चाहते। वाणी से भी केवल भगवान के ही गुणों को गाना, काये न वाचा। श्री राम जय जय राम।